जय हिंद दोस्तों। तो ये है आप लोगों के सामने एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट का फॉर्म जो कि हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इंडिया के लगभग लगभग सभी एयरफोर्स स्टेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये फॉर्म भरना कैसे है और फॉर्म भरते समय में कौन सी सावधानियां हैं जिनका बिल्कुल ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग फॉर्म तो भरते हैं मगर कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बारीकियों से उन चीजों को समझेंगे और फॉर्म को सही तरीके से भरेंगे जिससे आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो सके और आप लोगों का एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों को अभी तक इस वैकेंसी का फॉर्म नहीं मिला है तो वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पर मैं इस वीडियो के साथ इस वैकेंसी का फॉर्म डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका बिल्कुल ख्याल रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको कोई कटिंग नहीं करनी है, फॉर्म में कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है और फॉर्म में अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और फॉर्म में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सबकी फोटो कॉपी लगानी है और सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही लगानी है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपकी जितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। ध्यान है दोस्तों, इसमें जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड और करेक्टर सर्टिफिकेट। अब बात आती है करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना कहां से है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग अपने प्रधानाचार्य से, किसी गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर से या फिर अपने प्रधान से, विधायक से या पार्षद से बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म में दो फोटो एक्स्ट्रा लगानी है। ठीक है, दो फोटो तो आपको फॉर्म में चिपकाना है, इसके साथ ही साथ आपको दो फोटो अलग से पंच करके इसी फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। ठीक है, और इसी फॉर्म के साथ आपको एक लिफाफा भी भेजना है। उस लिफाफे में आपको अपना नाम और पता लिख देना है और उसके बाद 10 रुपए का डाक टिकट भी लगा देना है, क्योंकि वही लिफाफा आपके पास वापस आएगा आपके कॉल लेटर के साथ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस लेटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान है दोस्तों, आप लोग इस फॉर्म में जितने भी फोटोग्राफ्स यूज करेंगे तो इसमें आपको वो फोटो यूज करना है जिसमें आप एक ब्लैक स्लेट में अपना नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखेंगे और वही फोटो इसमें चिपकाना है और प्लस दो फोटो वही लगाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका फोटो होना चाहिए जैसा कि आपको सैंपल दिख रहा है। ठीक है, फॉर्म के साथ आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, और फॉर्म को केवल आप लोग साधारण डाक के माध्यम से ही भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से फॉर्म नहीं भेज सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। या फिर आप स्वयं जाकर जो जिस भी स्टेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे आप ड्रॉप बॉक्स पता कर लेना, तो ड्रॉप बॉक्स में आप खुद से अपने हाथ से डाल सकते हैं। ठीक है, और एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आप दो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप दो स्टेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आप लोगों के सामने एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट का फॉर्म। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोटो चिपका देना है। फोटो आपको ब्लैक स्लेट में नाम लिखा हुआ प्लस डेट ऑफ फोटोग्राफ उसमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चिपका देना है और उसमें क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, ये खाली छोड़ देना है। यहाँ पे स्ट्रीम अप्लाइड फॉर्म, मतलब आप कौन से स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें, हॉस्पिटैलिटी या फिर हाउसकीपिंग के लिए, दो में आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, एक नंबर में आपको ना नाम लिख देना है, कार्ड नंबर लिख देना है, पिताजी का नाम लिखना है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। तो जैसे मेरे पिताजी किसान है तो मैंने फॉर्मल लिख दिया। आपके पिताजी अगर जॉब करते हैं जॉब लिख सकते हैं, बिजनेसमैन है, जो भी आपके पिताजी करते हैं आप वो अपना लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी माता जी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, 3 नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद आपको अपनी एज लिखनी है कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। ठीक है, जैसे 18 साल 4 महीने या 19 साल 4 महीने, जो भी हो आप अपना लिख सकते हैं। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ सही सही लिखना और आप कितने साल कितने दिन के हो गए ये बिल्कुल सही सही लिखना। यहाँ पे लोग कैंडिडेट अपना गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ईयर और दिन निकाल के बता दूंगा। ठीक है, बट सही डालना, ये गलती मत करना 3 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर में आपको अपनी नेशनैलिटी लिख देना है, तो इंडियन लिख देना है। 5 नंबर में अनमैरिड कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो अनमैरिड करना है सबको। ठीक है, मैरिड इसमें एलिजिबल नहीं है तो मैरिड ना भरें। ठीक है, 6 नंबर में क्या आपके शरीर में कोई टैटू है, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। उसके 7 नंबर में
आपको एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार के लिए कौन सा पता लिख रहे हैं, मतलब किस एड्रेस पर आप लोग अपना एडमिट कार्ड या फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस लिख दीजिए। एड्रेस वही लिखना जहां पर इजीली आपका पोस्ट ऑफिस से आपका डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस पर पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम पता सारा कुछ लिख दीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपके जो आधार कार्ड में आपका जो आप इसमें निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे वो एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए कि आप परमानेंट कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद 9 नंबर में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। 10th और 12th की आपको कौन से बोर्ड से किया है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। सर्टिफिकेट नंबर ऊपर कोने में होता है, तो आपको वो नंबर अपना लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज लिख और पढ़ लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश में लिख लेता हूं, तो आप मैंने लिख दिया। जिनको उर्दू, बंगाली, बिहारी जो भी आती हो आप अपनी भाषा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, क्या आप पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो मेरा नहीं, तो यहाँ पे NA लिख दीजिए, नॉट अप्लीकेबल। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, वैसे स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए इसको, ठीक है। 13 नंबर ये उनके लिए जो लोग एयरफोर्स में पहले से किसी पोस्ट में काम कर रहे हैं या फिर उनके रिलेटिव किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए। 14 नंबर है आपके पास कि क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं और उसकी एक आपको फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, डेट डाल दीजिए। ये सर्टिफिकेट बाय अप्लीकेंट, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे डेट डाल दीजिए और यहाँ पे अपना साइन कर दीजिए, ठीक है। अगला डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट, ठीक है। इसमें लिखना है आपको A नंबर पर कि 10th का सर्टिफिकेट दिया, या सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस जिसने दिया यस कर दे, जिसने दिया नो कर सकता है। करेक्टर सर्टिफिकेट सबको देना, तो यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है। अब अगला है कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट, ठीक है। मतलब इसमें आपके जो पिताजी हैं या आपके जो गार्जियन है वो इंडियन एयरफोर्स को मतलब अलाउ कर रहे हैं कि हमारा लड़का जो आ रहा है फिजिकल के लिए, उसमें अगर उसको कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे आपके पिताजी का नाम पहले लिख देना है और नीचे आपका नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे पिताजी का सिग्नेचर करवा लेना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके डेट डाल देना दोनों जगह, ठीक है। ये ऊपर वाला सिर्फ उनके लिए है जो लोग 18 साल से कम हैं, ठीक है। अब बात आती है जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, तो 18 साल से जो ऊपर है तो वो लोग मैच्योर हो चुके हैं और वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट अपना नाम लिख दे, उसके बाद यहाँ पे अपना साइन कर दे और यहाँ पे डेट डाल देना। ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब अगला पार्ट आता है इसमें आपका एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड के लिए देख लीजिए, यहाँ पे आपको अपना एक फोटो चिपका देना है, वही स्लेट वाला जिसमें नाम और आपका डेटा फोटोग्राफ लिखा हो। उसके बाद कौन सी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी हाउसकीपिंग के लिए, वो लिख देना है। अपना नाम लिख दीजिए, आधार नंबर लिख दीजिए, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। जिस पते पर आपको फॉर्म मंगवाना है वो एड्रेस आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको 5 और 6 खाली छोड़ देना है, ये भी खाली छोड़ देना है। ये आपका एडमिट कार्ड है। ये एडमिट कार्ड आपके उसी लिफाफे में आएगा जो आप लिफाफा इस फॉर्म के साथ अटैच करके बेचेंगे। इतना करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेना है, जो कि मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट, आधार, करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 फोटोग्राफ, एक इनवलप, इस तरीके से इनको पंच करना है और एक बड़े लिफाफे के अंदर सारी चीजें डाल देना है, ठीक है। और लिफाफे के ऊपर एक तरफ अपना नाम लिख देना है और दूसरी तरफ अब आप बात आती है कि फॉर्म भेजेंगे कहां पर। तो फॉर्म आप जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पर भेजना चाहते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन जब आप खोलेंगे तो इसमें जितने भी एयरफोर्स स्टेशन के पते दिए हैं, आप जिस स्टेशन में भेजना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए आपके अनुसार किस स्टेशन पर भेजना चाहते हैं, आप उसमें भेज सकते हैं। ध्यान रहे एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भरते समय आप लोग देख लेना कि हर स्टेशन में दोनों पोस्ट नहीं है, किसी किसी स्टेशन में केवल एक पोस्ट है, किसी किसी स्टेशन में 2 पोस्ट है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि आप लोग अपने नजदीकी एयरपोर्ट स्टेशन में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एयरपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी एयरफोर्स नॉन कम्बेटेंट हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी का जो फॉर्म निकाले गए हैं, उसका फॉर्म कैसे बनना है उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो ये सारी चीजें करके आप लोग फॉर्म को साधारण डाक के माध्यम से ही भेजें या फिर स्वयं जाकर ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको फॉर्म नहीं भेजना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब जोड़ दूंगा। तो दोस्तों आज की इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।